किसी भी तरह के संसाधन नहीं थे। एक संसाधन था जिसका नाम था साइकिल, और वो भी सबके घरों में नहीं थी। तब हमारे इन बुजुर्गों ने इस प्रदेश में सरकार बनाई। सरकार बनाकर हमें हमारी ताकत का एहसास कराया, हक अधिकारों से हमें जागरूक कराया, हमें हमारे हक अधिकारों के बारे में अवगत कराया। आज उस समय हमारा वोट नहीं था, लेकिन आज इनके पोतों के भी 4 वोट हैं, उनके बेटों के भी 3 वोट हैं। हमारी संख्या भी बढ़ी, लेकिन फिर भी हमारी सरकार नहीं बन पा रही। जिस वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जिस संविधान को बनाकर हमें सभी अधिकार दिलाए, उस संविधान को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया, सरकार बनाई। और हम नौजवान युवा इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद, संसाधन होने के बाद, हमारे पास अब मोटरसाइकिल भी है, मोटर कारें भी है, अब हमारे पास 2 पैसे भी है जेबों में, अच्छे मकान भी है, जानकारी भी है, पहचान भी है, मोबाइल भी है, सोशल मीडिया भी है, लेकिन फिर भी हम राजनीतिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों भाई? हमारे जिला बिजनौर में हर रोज इतनी घटनाएं हो रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नौजवान साथियों को जाति के आधार पर अधिकारी झूठे मुकदमे लगाते हैं, मार पिटाई करते हैं। ये जिला बिजनौर की नहीं, पूरे भारत में प्रत्येक गांव में इस तरह की हजारों मामले हैं। लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी मैंने, इन्होंने या इन्होंने ली है? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर कभी मेरी खुद की बहन के ऊपर कोई आफत आ जाए तो मेरी आंखें तभी खुलेगी। हमें सचेत रहना चाहिए। समाज के खिलाफ या समाज में जब भी कोई अन्याय, अत्याचार, शोषण हो, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो, या हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की तस्वीरें और मंदिर तोड़े जाए, या इस देश के संविधान के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ की जाए, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए, तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो उसका विरोध कर सकता है, वो अपने समाज को जागरूक कर सकता है। हम ये नहीं कहते कि आप बाइक उठाओ या यहाँ से मुजफ्फरनगर जाओ, मेरठ जाओ, लेकिन आप अपने पड़ोसी गांव में जाकर के अपने अधिकारों के बारे में एक दिन तो बता सकते हो ना। वैसे भी गांव के गली चौराहों पर खड़े होने का बहुत टाइम है हमारे नौजवानों पर। चाउमीन की, मोमोज की, अंडे की रेडी पर खड़े होकर घंटों घंटों गपशप करने का टाइम है। इधर उधर की बेफिजूल की बातें करने का टाइम है। ये मोबाइल इसलिए दिया गया है, ये मोबाइल इसलिए बनाया है, इसका नाम स्मार्टफोन इसलिए है कि पढ़ने वाले बच्चे इस फोन में अपनी पढ़ाई से रिलेटिव चीजों को ढूंढे। ये पढ़ाई में आपकी मदद करेगा। हर चीज का समाधान, हर मुश्किल परेशानी का समाधान इस मोबाइल में है। और सामाजिक लोगों के लिए इस मोबाइल का इसलिए इस्तेमाल जरूरी है कि वो समाज में फैली हुई बुराइयों का इसमें प्रचार कर सके कि इन बुराइयों से बचना चाहिए। पॉलिटिकल लोग इस मोबाइल का इस्तेमाल इसलिए करें कि हमारे वोट को लूटा जा रहा है, हमें गुमराह करके हमारे वोटों को बेचा जा रहा है। बड़े स्तर पर जिले के, प्रदेश के, देश के लोग हमारे वोटों का सौदा कर रहे हैं। हमारे वोट की वजह से हमारे पैसों टिकट खरीदकर वो लोग अपने आप विधायक, सांसद बनते हैं, फिर हमारी परेशानियों को देखने तक नहीं आते। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। इस मोबाइल को आप गलत चीजों में इस्तेमाल ला रहे हैं। दिन भर रात दिन मोबाइल में बिजी रहते हैं, इंटरनेट पर उल्टी सीधी चीजें खोजते रहते हैं। तो मेरा सवाल सीधा नौजवान साथियों से है, अब जिम्मेदारी संभाल लो। समझ जाओ कि जो हमें बाबा साहब ने दिया, हमारे बुजुर्गों ने उसे आज तक संभाल के रखा, सरकारें बनाई। अब जो हमारे बुजुर्गों ने संभाला, हमें उसे बढ़ाना है, कम नहीं करना है। बाबा साहब अम्बेडकर आखिरी शब्दों में कह के गए कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल परेशानियों से अपने बच्चों की कुर्बानियां देकर के यहां तक लेकर आया हूं। अगर मेरे बच्चों आप इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। आज देखिए कि संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं, तो हमारा कारवां आगे बढ़ा या पीछे हटा? हमारे महापुरुष मान्यवर काशीराम साहब ने नौकरी छोड़कर साइकिल उठाकर 4 बार सरकार बनाई, और हमारे वोट की बदौलत मान्य बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। आज
क्या हो गया? आज कहाँ है? समाज मर रहा है, पिट रहा है, कोई हमारी आवाज नहीं उठाता। समाज के बच्चे जो भीम आर्मी से जुड़े, भाई ये फिरते हैं झंडा उठाए जय भीम, थानों में भी लगाते हैं नारे। तो इन बच्चों की सिक्योरिटी कौन करेगा? इन बच्चों पर जो झूठे मुकदमे पुलिस लगाएगी, उन्हें कौन रोकेगा भाई? अगर ये हमारी आवाज को उठाएंगे, समाज की लड़ाई लड़ेंगे। रविदास जी का मंदिर दिल्ली में तोड़ा गया, जिन लोगों को हमने वोट दिया वो चुप, वो घर में। और मंदिर की लड़ाई कौन लड़ रहे थे? बिजनौर के बच्चे, सहारनपुर के बच्चे, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हाथरस, कासगंज, एटा, इटावा, आगरा, ये बच्चे वहां लड़ाई लड़ने गए। पुलिस ने लाठी चार्ज करके 96 बच्चों को चंद्रशेखर आजाद के साथ जेल में बंद कर दिया। सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे बच्चों चुप हो। सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और सरकार ने माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदलकर सदगुरु रविदास मंदिर दोबारा से वहीं बनवाया, फिर हमारे बच्चों को दिया गया। तो जब ये बच्चे लड़ाई लड़ेंगे, पुलिस तो झूठे मुकदमे लगाएगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ हमारे आंदोलन होते हैं। तो हमें इन बच्चों की सुरक्षा के लिए उन नौजवान लोगों को चुनना चाहिए जो इस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद, जब से आपने उनका नाम सुना है,